नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज भविष्य के रोड मैप पर चर्चा रहेगी जारी। बीते कल सीएम ने बताया था विजय प्लान। नवंबर के बिल में उपभोक्ताओं को एफपीपीसीए के तहत करीब 13 करोड़ लौटाएगा यूपीसीएल। एसटीएफ उत्तराखंड ने नकली दवाओं के फर्जीवाड़े का किया पर्दाफाश। बिना जीएसटी व ड्रग लाइसेंस के बेच दी 13 करोड़ की दवाएं। उत्तराखंड में 3 साल में 43 लोग बने डिजिटल अरेस्ट का शिकार। 30 करोड़ रुपए ठगे गए। उत्तराखंड में कार खाई में गिरी, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। ग्रामीणों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तरकाशी से है, जहां देवभूमि उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के प्रथम धाम यमुनोत्री धाम के निकट रानाचट्टी में खुली शराब की दुकान विरोध में लगातार गांव की महिलाएं और क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार ठेके को बंद कराने के लिए आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि स्थानीय लोगों से भावनाओं की उपेक्षा की गई। प्रत्येक साल लाखों श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के दर्शन करने आते हैं, जो कि उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शराब का ठेका बंद नहीं किया गया। इसी संबंध में उप जिलाधिकारी बड़कोच के माध्यम से जिलाधिकारी उत्तरकाशी को ज्ञापन देते हुए कहा कि 9 नवंबर से पहले शराब की दुकान बंद नहीं की गई तो समस्त क्षेत्रवासी तालाबंदी करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर तहसील मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस में सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तहसील दिवस में 78 शिकायतें आईं, जिनमें से 41 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि ज्यादातर शिकायतें भूमि पैमाइश और चकबंदी विभाग से संबंधित आई हैं। इसके अलावा बिजली संबंधी तथा झोला छाप डॉक्टर से संबंधित भी कई शिकायतें तहसील दिवस में आई हैं। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को जांच कर समय से निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने तहसील दिवस से नदारत रहने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। प्रशासन ने पैमाश कर दी थी, लेकिन जो भूमि है वो 4.5 बीघे है। वहाँ जो नोटिस दिए गए, ये नोटिस है ना, 1.5 बीघे नोटिस दिए गए, लेकिन ये सरकारी भूमि है, मेरे घर की भूमि तो है नहीं। प्रशासन इसमें लापरवाही कर रहा है। तो आज मैं तहसील दिवस था, डीएम साहब एडीएम साहब आए, मैंने उन्हें आज इसमें प्रार्थना पत्र दिया तथ्यों के साथ। हाई कोर्ट के आदेश की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ कोई उससे बड़ा न्यायालय है नहीं, लेकिन ये प्रशासन नहीं मानने को तैयार है। आज तहसील दिवस में 78 मामले पंजीकृत हुए थे, जिसमें 41 का निस्तारण मौके पे ही किया गया है। बाकी के लिए कुछ जहाँ पे जांच की आवश्यकता है या पैमाइश की आवश्यकता है तो उसको मार्क किया गया है। और शिकायतों के संदर्भ में जो ज़्यादातर शिकायतें आई हैं वो अतिक्रमण के संबंध में शिकायतें आई हुई हैं, पैमाइश के संबंध में शिकायतें हैं, कुछ चकबंदी को लेकर के है। और अब बात कर रहे हैं लक्सर की, जहां कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार में हर साल होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी व्यापक तैयारी की है। इसके लिए मंगलवार व बुधवार को हरिद्वार दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। साथ ही बालावाली स्टेशन पर 3 एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज का समय भी 2-2 मिनट बढ़ाया गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और कार्तिक पूर्णिमा पर हर साल लाखों श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान करने आते हैं। उनकी सुविधा के लिए रेलवे हरिद्वार दिल्ली के बीच विशेष ट्रेन चल रही है। मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि 4 व 5 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे ये ट्रेन दिल्ली से चलेगी और गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर, टपरी,
रुड़की होते हुए दोपहर 2 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र चल रहा है। राज्य के करीब 25 साल का लेखा जोखा और अगले 25 सालों की कार्य योजना पर चर्चा हो रही है। सत्र के दूसरे दिन सदन में स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा भी उठा। सदन में चर्चा के दौरान खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कहा कि जब 25 साल में राज्य को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई तो अगले 25 साल का रोडमैप कैसे बनेगा। उन्होंने कहा कि राज्य उन आंदोलनकारियों की शहादत से बना था जिनकी मूल भावना थी कि पहाड़ का राज्य, पहाड़ की राजधानी यानी गैरसैंण होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सदन में खुलकर पूछा, क्या सदन में मौजूद कोई भी सदस्य हाथ उठाकर गैरसैंण को राजधानी बनाने का समर्थन करता है, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। अगर 6 साल का बच्चा देखिए, विशेष सत्र जो बुलाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 25 वर्ष कैसे हों, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए, क्योंकि 9 नवंबर को हम रजत जयंती पूरी करने जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आगामी 25 वर्षों की बात करने से पहले हमें ये आत्मचिंतन करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए सदन में कि जो पिछले 25 साल बीते हैं उनमें क्या हुआ। उन 25 सालों में आप इस राज्य को एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। आगे बढ़ते खबरों में, रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के पथरी रोड पुल के पास करीब 2 बीघा सरकारी जमीन पर बनी अवैध दरगाह पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में दरगाह प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन को ये कार्रवाई करनी पड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर बने अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। प्रशासनिक अमले के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अब खबर रुड़की से है, जहां राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती से पहले कांग्रेस के नेता उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को याद कर उनके संघर्ष और बलिदान को सलाम करने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पहुंचकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस जन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रुड़की के देहरादून रोड स्थित होटल चिन्ह इंटरनेशनल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं आंदोलनकारी धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों को हमेशा नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जिस सपने और उद्देश्य के साथ बनाया गया था वो अधूरा है। आंदोलनकारियों की कुर्बानियों को याद करने के बजाय सत्ता में बैठे लोग उनके संघर्ष को भूलते जा रहे हैं। हमारे शहीदों की स्मृति में विशाल कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण माहरा जी, हमारे विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य जी, हमने हरीश रावत जी से भी अनुरोध किया, वो सब लोग मुजफ्फरनगर शहीद स्मारक पर आएंगे। 2 अक्टूबर 1994 को जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ उसकी याद में शहीद स्मारक हमने और नारायण दत्त तिवारी जी ने वहाँ बनाया था। तो पूरे राज्य के लोग, कांग्रेस के लोग वहाँ आ रहे हैं। ये शहीदों को याद करने का दिन है। 50 से ज़्यादा लोगों ने उत्तराखंड
आंदोलन के दौरान शहादतें दी थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी वहां पर मौजूद रहेंगे और सभी आंदोलनकारियों से हम निवेदन करते हैं, समस्त अपनी रुड़की की सामान्य जनता से हम अपील करते हैं कि वो 6 तारीख को वहां पर जरूर आए और जो हमारे बलिदान जिन लोगों ने दिया इस उत्तराखंड को बनाने के लिए उनको हम यहाँ याद करेंगे, उनके लिए हम जो है वहाँ पे राष्ट्रगान रखेंगे, तो उसमें जरूर सम्मिलित हों। आगे बढ़ते हैं खबरों में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और उपाधियां प्रदान की। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होती है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों की बुद्धि और कौशल का विकास करना नहीं, बल्कि उनके नैतिक बल और चरित्र को भी सुदृढ़ करना होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में शोध, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना अत्यंत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। परिवहन और व्यापार के लिए हल्द्वानी को गेटवे टू हिल्स कहा जाता है। यहां से कुमाऊं के अधिकतर निर्माण कार्यों के लिए निर्माण सामग्री भेजी जाती है। अगर बात करें राजस्व आय की, तो अकेले गौला नदी से हर साल 50 से 70 करोड़ रुपए तक का राजस्व राज्य सरकार को मिलता है। वो वन निगम के लिए सबसे बड़ी आय का स्रोत है। साथ ही लगभग 10 से 15 हजार स्थानीय लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके रोजगार से जुड़े हैं। तारापूर्वी डिवीजन के डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने बताया कि विगत 1 अक्टूबर को गोला खनन की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद विभाग द्वारा गोला नदी में सीमांकन, रोड मैप, सड़कें, पिलर, पंजीकरण आदि का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योगी जी के पास देखिए, भारत सरकार के शर्तों के अनुसार 1 अक्टूबर से गोला नदी में खनन कार्य चालू करने की अनुमति है। तो तत्क्रम में 1 तारीख को ही इस कार्यालय द्वारा खनन की अनुमति जारी कर दी गई थी। तदुपरांत नदी में जो सीमांकन और पिलर वगैरह बनाए के सड़क के जो कार्य हैं वो बचे हुए थे, उसकी धनराशि मांग की गई थी। तो धनराशि इस कार्यालय को प्राप्त हो गई है और सड़क निर्माण और पिलर निर्माण का कार्य चालू कर दिया गया है और 3-4 दिन में संभावना है कि कार्य पूर्ण हो जाएंगे और खनन कार्य हमारे तरफ से तैयारी पूरी हो जाएगी, चालू हो सकता है। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र जारी है। इस सत्र में राज्य स्थापना के 25 साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही अगले 25 सालों की कार्य योजना पर भी चर्चा की जा रही है। बीजेपी के पुरौला विधायक दुर्गेश लाल ने कहा कि हमारी सरकार के 25 साल बेमिसाल रहे हैं, क्योंकि इस अवधि में राज्य ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इस उत्तराखंड की चिंता की है, उनको पीड़ा है कि इस उत्तराखंड को जिस तरीके से अभी तक माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड चौमुखी विकास कर रहा है, उसके लिए सभी जो 70 के 70 विधायक हैं वो क्या अपना जो है योगदान दे सकते हैं, क्या विशेष जो है सुझाव दे सकते हैं, उसके लिए ये विशेष सत्र जो है आहूत किया गया। और इस विशेष सत्र पे हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भी कल उत्तराखंड की राजधानी आई, तो उन्होंने संबोधित भी किया। और अब खबर लक्सर से है, जहां मीडियाकर्मी ने कोतवाली में तैनात मुंशी के खिलाफ तहसील दिवस में शिकायत दर्ज कराई। लक्सर पुलिस ने बीते कल कंकर खाता निवासी एक युवक की मोटरसाइकिल का चालान किया। एक निजी टीवी चैनल से जुड़े जोनी चौधरी ने जानकारी करने के लिए कोतवाली फोन मिलाया।
पत्रकार ने आरोप लगाया कि कोतवाली फोन करने पर यहां तैनात मुंशी अरविंद कुमार आपे से बाहर हो गए। मुंशी ने धमकाने के अंदाज में कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो, लिखो दो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पीड़ित ने तहसील दिवस पहुंचकर सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। टूटा हुआ है डॉक्टर, दूसरी सीट लगवा लो। डॉक्टर इधर आओ। जी सर, इसका सिस्टम का वो है, पाइप टूटा हुआ है। जी सर, ये तो मैं कर रहा है जी। अब इसको दिखा रहा हूं, कौन सा दिखा आया नहीं है कि सर यहां पर ऊपर आप तो उसको एक नहीं उसको सूरज के बिना सुबह नहीं होती और चांद के बिना रात नहीं होती। और अब बात कर रहे हैं लक्सर की, जहां सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने सुल्तानपुर पहुंचकर पीएचसी व प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। और प्राथमिक विद्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने पीएचसी में उपलब्ध उपकरणों की जानकारी ली। साथ ही गंदगी देखकर नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। सीडीओ ने बताया कि अस्पताल में एंटीवेनम वैक्सीन पर्याप्त नहीं है। सीएमओ को पत्राचार करते हुए उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। हालांकि वहाँ पे अभी एंटीवेनम जो वैक्सीन है वो उसको उपलब्ध कराने के लिए सीएमओ साहब को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा कुछ मानव संसाधन की भी कमी है, उसके लिए भी सीएमओ साहब को निर्देशित किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो व्यवस्थाएं हैं उनको इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाएगा। सर फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। अल्मोड़ा के चौखुटिया क्षेत्र में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते स्थानीय निवासियों द्वारा पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोगों द्वारा चौखुटिया से देहरादून पदयात्रा के माध्यम से विधानसभा का घेराव किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोग सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। सरकारी अव्यवस्थाओं को लेकर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि पिछले 8 सालों से भाजपा ने राज्य को धरना प्रदेश बना दिया है। 375 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे लोगों को प्रदर्शन करने देहरादून आना पड़ रहा है। इसके बावजूद सरकार उपलब्धियां गिनवा रही है। जिस तरीके से पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का जो हाल है वो बेहाल कर दिया है। इस प्रदेश को सिर्फ धरना प्रदेश बना के रख दिया। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने आज है कि 375 किलोमीटर चल करके अगर 16 लोग देहरादून पहुंच रहे हैं एक मांग को लेकर के कि उनका जो पर जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है, ये अपने आप में आपको शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन उसके बाद भी जो सरकार, हठधर्मी सरकार जो सत्ता में बैठी है, उसके कानों में जू नहीं रह गई। आगे बढ़ते हैं खबरों में। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने पर नैनीताल में गंगा उत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि गंगा उत्सव का आयोजन गंगा आरती के साथ किया गया। तो पालिका कर्मचारियों व महिला मंगल दलों ने श्री ऋषि सरोवर नैनीताल की आरती करने के साथ ही आसपास साफ व स्वच्छ रखने की शपथ ली। इस दौरान देश भर के पर्यटकों से भी अपील की गई कि वो नदी, नाले और झील झरनों को साफ रखें और किसी को गंदगी ना करने दें।
ये भारत सरकार ने गंगा मैया को 4 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय नदी गंगा मैया को घोषित किया है और इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आज हमने नैनीताल नगर पालिका की ओर से नैना देवी मंदिर में नैनी झील का आरती का पूजन और इस पर शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे नगर के सभी महिलाएं और हमारे समूह महिला सहायता समूह के द्वारा ये आरती का आयोजन किया गया। इसमें शपथ इसलिए दिलाई गई है कि हमारे अक्सर देखा गया है कि नदी नाले और हमारे ये झीलें तालाबें लोग गंदा न करें। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।